ओम नमस्ते जी। अष्टांग योग के लाभ। अष्टांग योग के अनेक लाभ है और उसमें सबसे श्रेष्ठ लाभ अगर कुछ है वह है ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग अष्टांग योग है। असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं। अष्टांग योग या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी अंगों में हमें बहुत कुछ लाभ होता है। तो सर्वप्रथम आता है यम। यम यह सामाजिक आचरण पद्धति है। समाज में सुधार लाना है और हमारी जीवनी पद्धति बनाना है तो हमें यम का आचरण करना चाहिए। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का गुण हमारे अंदर आ जाने से लाभ यह है कि सामने वाला भी हमारे साथ अहिंसा से बर्ताव करता है। यानी कि जैसा हमारे पास हिंसा की वृत्ति नहीं है तो सामने वाले के पास भी वह गुण नहीं रहेगा। यानी कि हम अच्छे बनेंगे तो सामने वाला भी अच्छा बनेगा। अहिंसा का अर्थ है वैर्य त्याग करना। वैर्य का त्याग अगर हम करते हैं तो समस्त लोग सब हमारे मित्र बन जाते हैं। अहिंसा के पश्चात आता है सत्य। सत्य अगर व्यक्ति धारण करता है जीवन में तो वह संत की श्रेणी में चला जाता है। सत्य को ही सब लोग पसंद करते हैं। सत्य से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सत्य को जीवन में धारण करने से जो भी हम काम करते हैं सत्य को लेकर वह सब सफल होते हैं। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्य कभी कभी फलस्वरूप होने के लिए कभी समय लगता है लेकिन कभी भी मारा नहीं जाता। वह हमेशा समय पाकर जीत अवश्य प्राप्त करा देता है। इतना ही नहीं कि जो भी व्यक्ति अगर व्यापार में, अपने काम में अगर सत्यता को लेकर करता है तो उसे ही सब लोग पसंद करेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना। चोरी न करने वाले व्यक्ति को परमात्मा की तरफ से उत्तम उत्तम पदार्थ की प्राप्ति होती है और चोरी न करने वाले व्यक्ति को ही सब लोग पसंद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 10 लाभ है: आयु, बल, तेज, वीर्य, प्रज्ञा, श्री, महद, यश, पुण्य, प्रीति। ये 10 गुणों का लाभ केवल ब्रह्मचर्य से है। इसलिए मनुष्य को सांसारिक दशा में भी ब्रह्मचर्य का जितना अनुष्ठान करना संभव है उतना करना जरूरी है, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आगे आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी हानिकारक और अनावश्यक वस्तुओं का और विचारों का संग्रह न करना। हानिकारक वस्तु है जो बेकायदेशीर वस्तु है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ विचार भी हमारे वेदानुकूल होना चाहिए। जो विचार सत्य पर आधारित है वैसे विचार होने चाहिए। जो संसार में मान्यता प्राप्त विचार है वैसे विचार होने चाहिए जिससे मनुष्य सुखी हो जाए। तो इसके पश्चात आता है नियम। नियम 5 है। नियम ये वैयक्तिक आचरण पद्धति है। पहले इसमें समाज प्रभावित होता है और ये नियम में हम खुद प्रभावित होते हैं। वो 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी कि शुद्धता का होना। शुद्धता बाहर की शुद्धि होती है और अंतरंग शुद्धि होती है। बाहर की शुद्धि में निवास स्थान, कपड़े, जिस स्थान पर हम बैठ रहे वो स्थान, जहाँ आ रहे जा रहे उस सब में स्वच्छता होनी चाहिए और धन भी शुद्ध होना चाहिए। और अंदर की शुद्धि के लिए हमारे विचार शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, बुद्धि अच्छे में टिकाना चाहिए और आत्मा को परमात्मा में टिकाने का काम करना चाहिए। यानी कि मनु महाराज कहते हैं बाह्य शरीर जल से शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है, वेद रूपी ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, मन सत्य से शुद्ध होता है। ये मनु महाराज कहते हैं। इसका आचरण हमें करना जरूरी है। संतोष। संतोष से हम दिन भर कष्ट करने के पश्चात जो कुछ भी प्राप्त हमें हो रहा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो अरबों खरबों रहने के पश्चात भी मनुष्य असमाधि रहेगा और संतोष की वजह से उसे शांति की प्राप्ति होगी। शांति ही जीवन का सार है ऐसा कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शौच, संतोष, तप। तप 3 प्रकार के तप है। शारीरिक तप है, वाणी का तप है और मानसिक तप है। यह तप यानी कि कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, द्वंद्वों को सहन करना, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, जीवन मृत्यु,
इन द्वंद्वों को हम अगर जीवन में सहजता प्रसन्नता से अगर धारण करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना हम कुछ भी जान नहीं सकते। इसलिए हर मनुष्य को वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ पुरुषों का अर्थात आर्यों का परम धर्म है। और स्वाध्याय से ही हमें प्राप्त हो जाता है कि हम क्या है, क्या केवल हम शरीर है, क्या हम उसके साथ हमारी आत्मा है, और परमात्मा का हमारा क्या संबंध है, प्रकृति का क्या संबंध है। इसका ज्ञान स्वाध्याय से होता है। इसलिए स्वाध्याय को परम श्रम कहा गया है, स्वाध्याय को परम योग कहा गया है, स्वाध्याय को परम धर्म कहा गया है, स्वाध्याय को परम रस कहा गया है, स्वाध्याय को परम निधि कहा गया है। इसलिए स्वाध्याय के पश्चात योग, योग के पश्चात स्वाध्याय करने से हृदय में परमपिता परमात्मा प्रकाशित होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी अपने आप को, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार अगर हम सब समर्पित कर देंगे तो हम अहंकार से रहित हो जाएंगे और परमात्मा के समाधि के निकट जाने का हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। तो वेदों का जो सार है वो ईश्वर प्रणिधान है, यानी कि परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देकर अपन अहंकार शून्य हो जाना है और शांति को प्राप्त हो जाना है। आसन यह शारीरिक योग है, यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हुए हमें ईश्वर की उपासना करने के लिए बैठना है और ईश्वर का ध्यान करना है। और इसमें हम ईश्वर को ध्यान करते हैं। और वो आसन जो है, हम पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जो हमें अनुकूल हो उस आसन में हम बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और जहाँ पर हम ध्यान के लिए बैठे हुए हैं वह आसन स्वच्छ होना चाहिए और उस आसन के पास निकट ध्वनि वगैरह न आने चाहिए। इस प्रकार हम ध्यान के लिए बैठना चाहिए। आसन के पश्चात प्राणायाम आता है। प्राणायाम में हम सांस लेते हैं, यह पूरक है, और सांस छोड़ते हैं, रेचक है। और बाहर छोड़कर और अंदर लेकर अगर श्वास रुकाते हैं तो कुंभक है, और जहाँ वायु चल रहा है वहाँ पर रुकाते हैं तो वो शुद्ध कुंभक है। 4 प्रकार के ये प्राणायाम है। इस प्राणायाम करने से नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं। आसन और प्राणायाम पर महर्षि हमारे रामदेव बाबा ने इस पर बहुत ही अध्ययन भी किया है और इसकी सफलता हमें बताते रहते हैं। उसके साथ अगर हम और 6 अंगों को भी, अष्टांगों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन का लक्ष्य जो पाना है, सांसारिक दशा में अगर कुछ पाना है तो वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। संसार को प्राप्त करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है गृहस्थियों के लिए, वही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि कणाद ऋषि कहते हैं अभ्युदय श्रेय सिद्धि से धर्म, जहाँ पर लौकिक और पारलौकिक सिद्धि है वहाँ पर धर्म है। और आगे आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार में जो हमारा मन जो है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द सांसारिक दशा में रम रहा था वो वहाँ पर न रमते हुए परमात्मा में रमने लगता है। परमात्मा में रमने से उसे परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव उसके अंदर आने लगते हैं और उसकी वजह से उसे खुशी हो जाती है। ये प्रत्याहार का बड़ा लाभ है। और प्रत्याहार के बाद आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा में हम यहाँ पर धारणा में मन को जीत लेते हैं और प्रत्याहार में हम शारीरिक योग है वो शरीर को, यह जो है इंद्रिय निग्रह योग है। इंद्रिय निग्रह में हम इंद्रियों को जीत लेते हैं और ये धारणा में हम मन को जीत लेते हैं। और जो मन को जीत लेते हैं उसके बारे में एक गीता में 6 अध्याय का श्लोक आता है और अर्जुन पूछते हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्या निग्रह मन्ये वायुर्यो सुदुष्करम। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन पूछते हैं हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है, इसे वश में करना मानो वायु को गठरी में बांधने के जैसा है, वायु को वश में करने के जैसा है। ये बड़ा ही हट्टी है और ये हट्टी होने से हमें जल्दी प्राप्त नहीं हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे महाबाहो, ये कुंती के पुत्र अर्जुन, बिल्कुल चंचल मन है, लेकिन यह मन चंचल होते हुए भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर इस योग में, यानी कि ये जो योग है यह मन निग्रह योग है। तो मन निग्रह में हम मन को यहाँ पर जीत लेते हैं और ध्यान में हम अगर किसी जीतते हैं तो बुद्धि को जीत लेते हैं और आत्मा के अनुकूल बना देते हैं।
वह है ध्यान। ध्यान का फल है एकाग्रता। एकाग्रता से ही ऋषि मुनि योगियों ने उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। अगर हमें परमात्मा नहीं चाहिए तो हम ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं, तो ऐश्वर्यशाली बनने के लिए भी एकाग्रता की होना जरूरी है। एकाग्रता की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जो भी वैभवशाली आपको दिख रहे हैं, वो सब के सब एकाग्र के कारण ही फल स्वरूप हुए हुए हैं। और जगत में जितने भी हैं, चक्रवर्ती राजा भी बनना है या बड़ा बनना है, तो भी आपको एकाग्रता के बिना बनने वाले नहीं है। तो एकाग्रता तपसु सर्वेषु एकाग्रता परम तप कहा गया है। तो एकाग्रता से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। व्यापार भी करना है तो एकाग्रता होनी जरूरी है, नौकरी करना है तो एकाग्रता करना जरूरी है, घर में पकाने वाले कोई है तो उसे भी एकाग्रता कर कर ही पकाना पड़ता है। तो यानी कि एकाग्रता से ही सब कुछ सिद्धि है। और समाधि में तो पूछो मत, समाधि में तो पूर्ण का पूर्ण परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। और समाधि लगाकर हम अपने जीवन को आदर्श जीवन बना सकते हैं और जैसा मन चाहा हम जीवन बना सकते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि में तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस परम पिता परमात्मा की योग मेल साक्षात्कार हो जाता है और तब हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्योंकि जिसे पाना था, जिस आत्मा को परमात्मा को पाना था, वो फल उसे प्राप्त हो जाता है। तब उसके लिए इस जगत में कुछ करने के जैसा नहीं रहता है। ये संक्षिप्त में हमने फाइनल यहाँ पर बताया है। ओम शम।